चुनाव आयोग पर मोदी सरकार का कब्जा रिकॉर्ड पर लगा ताला। थंबनेल आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया, रिकॉर्ड पर ताला लगा दिया। मैं आपको बता दूं, जो थंबनेल है उसके अंदर वही मैटर है, उसके अंदर वही सारी इन्फॉर्मेशन है। जो हो रहा है उससे आपको रूबरू कराने का प्रयास जो है यहाँ पर किया गया है। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट के यूट्यूब चैनल, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पुराने हैं तो आपका धन्यवाद। वीडियोज़ को लगातार आप लोग शेयर करते रहें। आप लोग देख रहे हैं, जब से CGI ने अपना कार्यभार संभाला है, मैं बात कर रहा हूँ संजीव खन्ना साहब की। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े, सबसे मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना साहब। उनका नाम जो है कोई ऐसा नहीं कि किसी पहचान के मोहताज हैं, पूरा देश उनको जानता है, दुनिया उनको जानती है। जब से वो CGI बने हैं, उनका जो कार्यकाल है बेहद अच्छा है, और उनके जो फैसले हैं बहुत शानदार फैसले उनके निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ जब CGI इतने बेहतरीन फैसले देते हैं, दूसरी तरफ जो समाज का जो आधार है, जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, बाकी के स्तंभ जब डगमगाते हैं तो बात जो है वो कहनी पड़ती है। तो आज की जो बात है वो ये है कि सरकार ने जो है इलेक्शन कमीशन के नियमों में बदलाव जो है वो किया है, और बदलाव उन्होंने इस कदर किया है कि जब आम आदमी है, यानी कि जो आम व्यक्ति जो होते हैं, वो जो भी चीज़ें जो चुनाव आयोग से जुड़ी होती हैं, जानकारियाँ सूचना अधिकार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, जैसे कि CCTV फुटेज होता है किसी पोलिंग बूथ का, मतदाता का जो वीडियो, उसका पूरा ब्यौरा होता है वो होता है, और जो वेबकास्टिंग होती है, जिस तन्ने जो जितने भी जो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज जो माने जाते हैं, उनको देने के लिए जो है केंद्र की सरकार ने चुनाव आयोग के लिए आदेश जारी किया है कि अब किसी भी आम व्यक्ति को ये सारी चीज़ें मुहैया नहीं कराई जाएंगी। देखिए, लोकतंत्र में पारदर्शिता का होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आज हमने हेडिंग दी है कि चुनाव आयोग पर मोदी सरकार का कब्जा रिकॉर्ड पर लगा ताला। हालांकि ये प्रश्नवाचक है, हालांकि ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या ऐसा होना चाहिए। आम आदमी को लोकतंत्र में जो है सारी चीज़ों को जानने का अधिकार है। जो चीज़ें नहीं हो सकती थीं, जो चीज़ें पहले जनता की पहुंच में नहीं थीं, जिन चीज़ों पर कॉन्फिडेंशियल का लॉक लगाकर, कॉन्फिडेंशियल सूचना कहकर, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कहकर ताला मार दिया जाता था, उस ताले को हटाने के लिए ही RTI कानून जो है उस देश में आया। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उसको लागू किया, और RTI जो उन्होंने लागू किया, उसके बाद से जो भ्रष्टाचार की परतें खुलना शुरू हुई, बेहिसाब परतें जो हैं परतें खुली, और इतनी परतें खुली तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी आई, इसके लिए वो जितनी भी तारीफ़ उनकी की जाए वो कम है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों की बात है, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव चल रहा था, और वहाँ जो है एक वीडियो क्लिप जो है वायरल हुई। उस वीडियो क्लिप में वहाँ के जो चुनाव अधिकारी थे अनिल मसीह, उनको आप सब लोगों ने देखा, अपने टेलीविज़न्स पे उनको देखा, मोबाइल्स पे उनको देखा, लैपटॉप पे उनको देखा गया। उस वीडियो क्लिप में वो खुद जो है जो वोटर स्लिप थी, वहाँ पे जो वोटर्स ने जो वोट किया था, उन वोट्स को वो कटौती करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन वोटों की कटौती उन्होंने की, उन्होंने कुछ वोट भी डाले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाद में तलब किया, फटकार लगाई, तमाम फटकार लगाने के बाद, माफ़ी लेने के बाद उनको मामले को बाद में ख़त्म किया गया। लेकिन आप लोग सोचिए कि अगर ये वीडियो क्लिप ना होती तो उस चुनाव का क्या होता, क्योंकि जो वहाँ के चुनाव अधिकारी थे अनिल मसीह, उन्होंने तो जो चुनाव था वो एक तरफा करवा के किसी दूसरे व्यक्ति को जितवा दिया था, जबकि जीत किसी और व्यक्ति की हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो व्यक्ति को हरा दिया गया था, उस व्यक्ति को विजयी घोषित किया गया। तो अगर ये वीडियो क्लिप, ये वीडियो एविडेंस, ये वीडियो दस्तावेज जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज अगर नहीं होता तो इसका क्या हश्र होता, आप सबके सामने है। तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)A में संशोधन किया है। संशोधन को जो उन्होंने किया है, तो अब सार्वजनिक निरीक्षण को कोई भी जो जनता जो दस्तावेज का सार्वजनिक निरीक्षण कर सकती थी, वो उसको नहीं कर सकती है। ऐसा इस नियम में कानून बनाया गया है। जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष की बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जो है जाहिर की है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो एक्स जो है, यानी कि जो पूर्व में ट्विटर था, वहाँ पे अपनी पोस्ट को लिखा। उन्होंने लिखा अपनी पोस्ट में कि जो केंद्र की सरकार है, पहले जो है इन्होंने जो CGI होता है, CGI का जो एक पोस्ट था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के, उस पोस्ट को ख़त्म कर दिया। CGI का रोल ख़त्म कर दिया ना चुनाव आयुक्त की चुनाव के लिए। अब वो खुद जो है उस चुनाव को करते हैं। तो पहले उन्होंने उस पोस्ट को ख़त्म किया, अब उन्होंने इस तरीके का आदेश जारी किया, यानी कि पूरा का पूरा स्पष्ट है कि ये लोकतंत्र पर
कब्जा करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि ये चुनाव को निष्पक्ष जो है तरीके से नहीं होने देना चाहते हैं। इस तरीके का उन्होंने पोस्ट किया, आप लोग एक्स पर जाके इसको पढ़ सकते हैं। और जयराम रमेश हैं, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, तमाम विपक्षी लोगों ने इस पर कड़ी जो है नाराज़गी जाहिर की, क्योंकि नाराज़गी उनकी उचित भी बनती है, क्योंकि जो लोकतंत्र है वहाँ पे जो निष्पक्षता है, वहाँ पे जो पारदर्शिता है उसका रहना बेहद ज़रूरी है। अगर पारदर्शिता नहीं रहती है तो कैसे स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना हो पाएगी, कैसे एक स्वस्थ लोकतंत्र जो है वो स्थापित हो पाएगा। और हमारे संविधान के रचयिताओं का, देश की आज़ादी के जो लोग मतवाले थे, देश की आज़ादी में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, तो कहीं न कहीं उनकी कुर्बानी से भी ये खिलवाड़ है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि देश में अपनी सरकार हो, अपने लोगों की सरकार हो, अपने लोगों का भला करे, पारदर्शी सरकार हो, ऐसा वो भी सोचते थे। लेकिन अब जो सरकार ने इस पर जो ताला लगा दिया है, जो कॉन्फिडेंशियल का लॉक लगा दिया है, अब देखने वाली बात है कि भविष्य में इस ताले को कैसे खोला जाता है, कौन खोलता है, इसको खोलने के लिए क्या प्रयास होते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है, जो कुछ भी हुआ है, ये लोकतंत्र के हिसाब से अगर देखें तो कहीं से भी इसको ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, एक तरफ तो मोदी जी की बात करें तो मोदी जी जो है डिजिटल युग को लेकर के आए हैं। मोदी जी ने स्मार्टफ़ोन दिया देश को स्मार्टफ़ोन को मोदी जी लेकर आए। उसके बाद इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट आया और तमाम हाथों में मोबाइल फ़ोन आया। जो संचार क्रांति थी उससे पूरा देश जुड़ा। तमाम ऐसी चीज़ें जो वर्षों से, देश की आज़ादी से लेके अब तक या देश की आज़ादी से पहले से अब तक लोगों को नहीं पता थी, वे ज़रूरी जानकारियाँ लोगों को मिली। सूचना क्रांति, संचार क्रांति में बड़ा कहेंगे कि गंभीर क्रांति हुई, बेहद अच्छी क्रांति हुई। और लोगों को सारी जो सूचनाएँ थी, सारे जो एविडेंस थे, जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी साहित्य पढ़ना चाहता है, उसको भी वो ऑनलाइन मिल जाता है। तो ऐसे में एक तरफ जब मोदी जी पूरे देश को डिजिटल करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनका जो ये कदम है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ जो हैं वो किसी को भी मुहैया नहीं कराए जाएँगे, ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि डिजिटल बनिए, सब कुछ अपना डाटा जो है वो डिजिटल रखिए, सब कुछ डिजिटल करने की बात करते हैं। बैंकों को डिजिटल किया है, पोस्ट ऑफिस को डिजिटल किया है, न्यायालयों को डिजिटल कर रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटल किया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी हाज़िरी जो है डिजिटल होती हैं। तमाम जो कोर्ट की पेशियाँ हैं वो भी डिजिटल होने लगी हैं। तमाम मीटिंगें जो हैं वो आजकल डिजिटल होने लगी हैं। तो ऐसे में जो डिजिटल एविडेंस है उसको आप निरीक्षण के लिए, जो आम जनता को वर्षों से देखने के लिए मिलता रहा है, उस निरीक्षण में आप कैसे इन चीज़ों को हटा सकते हैं, आप कैसे एक नया नियम जो है वो पास कर सकते हैं कि अब जो है चुनाव संचालन नियम 1961 के जो 93(2)A में संशोधन आपने किया है, आप कैसे कर सकते हैं कि सार्वजनिक जो दस्तावेज़ हैं निरीक्षण के लिए, उनको आप इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों को नहीं देख पाएगा कोई भी व्यक्ति। तो ये बात जो है वो कहीं से भी जो है ठीक प्रतीत नहीं होती है। खैर, सरकार है, उसका काम है नियम बनाना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसका काम है उसको देखना कि नियम ठीक है या गलत है। अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है कि उसमें संशोधन करे। देश में जो आम जो व्यक्ति हैं उनको पूरा अधिकार है, उनको कोई कानून अगर समझ में नहीं आता है तो उसकी जानकारी लें, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो उसका विरोध करें, वो उनको पूरा अधिकार है। लेकिन सरकार और जो उसके चारों स्तंभ हैं, एक स्वस्थ जो देश होता है उसके जो हमारे देश के जो 4 स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभों का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है, एक साथ मिलकर चलना बेहद ज़रूरी है। तो सरकार को ऐसी चीज़ों से बचना भी चाहिए। खैर, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन लेता है या कोई राजनीतिक दल इसमें एक्शन लेता है। जहाँ तक मुझे लगता है एक्शन तो इसमें ज़रूर होगा। जो भी एक्शन होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।